हेलो सन मून वीनस राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी फरवरी 2023 के लिए। इस वीडियो में आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। यहाँ पर चैलेंज है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप लोगों को मैनेज करना होगा। बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आप लोग, या तो आप लोगों को 2 सिचुएशंस मैनेज करनी होगी। ये किस बारे में हम आगे देखेंगे। अब हाँ, रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की कि कोई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, या रिसेंट पास्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था आप में, या आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं थे। किसी ने आपको या आपने किसी को अपने लाइफ से रिसेंट पास्ट में कट कर दिया था। सिचुएशन में बिल्कुल भी हीलिंग नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। खुद की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ाई हुई है। सेल्फिश टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है रिसेंट पास्ट में। तो ये जो कोई भी हो सकता है, आप किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हों, ज़रूरी नहीं है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से डील कर रहे होंगे कोई, या एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ी देर में हम लोग इसकी डिटेल्स देखेंगे। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आप लोगों ने अगर कोई न्यू काम स्टार्ट किया है, या तो प्रेजेंट मोमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होती हुई दिख रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी की तरफ से प्रेजेंट मोमेंट में लव ऑफर आ सकती है। ये किसकी तरफ से है हम डिटेल से बाद में देखेंगे। अगर पास्ट में आप किसी को इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में अब अवॉइड करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या आपने अपने बाउंड्रीज वॉल्स थोड़ी कम कर ली है। शायद आपकी कम्युनिकेशन हो प्रेजेंट मोमेंट में। कुछ टाइम बाद हम अभी क्लियरिफाई करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है नियर फ्यूचर में कोई सिचुएशन जो रुकी हुई थी आपकी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोग ट्रैवल करें, या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हों जो दूर रहते हैं आपसे, या किसी और कंट्री में रहते हैं या दूर रहते हैं, जहाँ आप हो सकता है ट्रैवल करके उनसे मिलने जाएँ, या कोई रुकी हुई सिचुएशन है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हम क्लैरिफाई करते हैं आगे चल के। कोई है जो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, या आप किसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, पर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन होती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर सिचुएशन आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, सिचुएशन आगे चलेगी, पर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पर हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, या ऑनलाइन बातचीत होती हो आप लोगों की। तो लियो, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में है 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आप किसी के लिए लड़ने वाले हैं, या कोई आपके लिए लड़ने वाला है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए लड़ेंगे, अपने लिए खड़े होंगे, या कोई और है जो आपके लिए लड़ेगा। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लियो, यहाँ पर जो आपका चैलेंज है 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसके क्लैरिफिकेशन में आया है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप इन रिवर्स, हेयरबैंड इन रिवर्स। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका चैलेंज है, ये मैनेज करने के लिए नहीं है आपकी 2 सिचुएशंस, बल्कि डिसीजन के लिए है। तो इस मंथ आपको कोई डिसीजन बनाना है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप कमिटेड नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहता हो, तो आपको समझना आए कि आपको न्यू बिगैनिंग इस पर्सन के साथ करनी भी चाहिए, फिर से रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कुछ भी न्यू या इंटरेस्टिंग ऑफ़र करता हुआ नहीं दिख रहा है। सेम ओल्ड ऑफ़र है इसके पास, जो आपको वही बार बार ऑफ़र करता रहता है। आप शायद बोर हो चुके हैं इस ऑफ़र से। हो सकता है फ्रेंड हो आपका, या आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में हो, आप कुछ ना कुछ कमिटेड चाहते हो आप, पर ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप ही ऑफ़र कर रहा है, या कुछ ना कुछ कैजुअल ही ऑफ़र कर रहा है जो आप नहीं चाहते। हालांकि लव है इस सिचुएशन में, तो आप शायद डिसीजन ना बना पाएँ। तो ये डिसीजन आपको बनाना है कि आपको न्यू बिगैनिंग इस पर्सन को की एक्सेप्ट करनी चाहिए, या इस पर्सन के जो कुछ भी ये ऑफ़र कर रहा है ये एक्सेप्ट करना चाहिए, या जो आपको चाहिए वो डिमांड आपको रखनी चाहिए, और आपको साइड हो जाना चाहिए। तो इस टाइप की ही सिचुएशन है, आपको डिसीजन बनाना है। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। तो लियो, यहाँ पर रिसेंट पास्ट में दिख रहा है किसी ने या तो आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, या कोई एयर साइन है जिनको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, या करना चाह रहे थे। उनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते थे कि हैप्पी मैरिज लाइफ, हैप्पी फैमिली, या स्टेबिलिटी देखते थे कि लॉन्ग टर्म चले ये रिलेशनशिप, पर ये होता हुआ नहीं दिखा। रिसेंट पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है, या आपने ड्रीम्स बनाए थे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाए, कंप्लीट नहीं हो पाए, और आपने अब बिल्कुल भी इंस्ट्रेंथ नहीं रही कि इस पर्सन के साथ आगे चलें। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि
ये जो पर्सन आपके साथ थे, हो सकता है कैजुअल कनेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर चैलेंज में दिख रहा है कैजुअल कनेक्शन में हो आप लोग, और आप लोग कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाह रहे हो, कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने कम्युनिकेशन की हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो इन पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो। हालांकि इन पर्सन ने आपको मना कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आप लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि इस पर्सन के साथ एज फ्रेंड या इन कैजुअल रिलेशनशिप आप आगे चल सकें। तो इस वजह से हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो या रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो लियो यहाँ पर फिर से रिसेंट पास्ट में स्टार्ट कार्ड की क्लैरिफिकेशन में फिर से क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने किसी को अपनी लाइफ से कट किया है, किसी ने आपको अपनी लाइफ से कट किया है। तो मुझे लग रहा है ये आप हैं जिन्होंने इन पर्सन को, इन एयर साइन को जिनसे आप डील कर रहे हैं, अपनी लाइफ से कट किया है। एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, एयर वाटर या जेमिनी हो सकते हैं। तो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं इनको आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया है, क्योंकि आप बिल्कुल भी ऑन एंड ऑफ टाइप रिलेशनशिप नहीं चाहते जो कि नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है। मुझे लगता है आप लोग कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है आप लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है 10 मंथ्स हो गए हों इस रिलेशनशिप में चलते हुए, और कुछ भी स्टेबल इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। ये पर्सन आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहा है, जो कुछ भी ऑफ़र करता है वो स्टेबल नहीं होता। मतलब जो कुछ भी ये पर्सन आपको ऑफ़र करता है वो बस फ्लर्टिंग तक होता है, फ्लर्टिंग या रोमांटिक जेस्चर्स इतना ही होता है, और कुछ भी स्टेबल नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होती इस रिलेशनशिप की फ़्यूचर के बारे में या तो फिर इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। तो ऑन एंड ऑफ टाइप का कैजुअल कनेक्शन है जो आपको नहीं चाहिए। इस वजह से हो सकता है आपने रिसेंट पास्ट में इस पर्सन को कट कर दिया हो। आप ये पूरी नेगेटिव सिचुएशन को कन्वर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। अपनी लाइफ में कोई न्यू सिचुएशन चाहते हैं जहाँ पर ग्रोथ हो, जो आप चाहते हैं उस टाइप की सिचुएशन हो। पर मुझे यहाँ दिख रहा है अगर आपने ऐसा किया भी है, इनको अपनी लाइफ से कट भी करा है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको इनको कट करने के बाद भी रिसेंट पास्ट में सिचुएशन बोझ जैसी ही लगी, बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि शायद आपने बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन पर्सन में, इन कनेक्शन में भी इन्वेस्ट किया था। इस वजह से अब आपको ये सिचुएशन बोझ लग रही है। तो इस यहाँ पर हीलिंग नहीं है, हीलिंग में प्रॉब्लम दिख रही है। इस सिचुएशन से हील होकर आगे, रिसेंट पास्ट में हीलिंग नहीं है, हील होकर आगे चला जाए। तो यहाँ पर रिसेंट पास्ट में अब मुझे बहुत सेल्फिश टाइप की एनर्जी दिख रही है, या तो सेल्फिश टाइप की एनर्जी है। आपको लगता है ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं बहुत ही सेल्फिश है, अपना मतलब देखता है बस, और आपकी फीलिंग्स नहीं देखता। ये पर्सन आपके साथ खेल रहा है, गेम्स खेल रहा है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। तो या तो फिर ऐसा है, या तो फिर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, अपने हैप्पीनेस पर, अपने नीड्स पर, अपने इमोशनल नीड्स पर। तो आपने इधर से ध्यान हटा लिया है। यहाँ जितना भी आपने इस कनेक्शन रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया था, आप देख रहे हैं कि सब वेस्ट हो गया है या उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप इस सिचुएशन पर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि अब ये सिचुएशन आगे नहीं चल सकती। एटलीस्ट इस तरीके से आपको आगे लेके नहीं जाना इस सिचुएशन को। तो आपने हो सकता है गिव अप कर दिया, और रिसेंट पास्ट में यहाँ इस टाइप की सिचुएशन आई है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं लियो। तो लियो यहाँ पर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन आपकी अच्छी दिख रही है। आपको इंट्यूटिवली गाइड मिलेगी कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम, एनर्जी, अपने एफर्ट्स, अपने वर्क से, मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर लगाना चाहिए। वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आप लोग लड़ते हुए दिख रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। और आप लोग भले जितना भी ड्रामा टाइप सिचुएशन हो, और भी लोग हैं कॉम्पिटिटिव हैं, आप कॉम्पिटिटर्स हैं आपके अराउंड, आप उनसे लड़ के आगे चल रहे हैं अपने कामयाबी को हासिल करने के लिए। जो भी आपने न्यू काम शुरू करा है आप उस पर पूरी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। पर कुछ है कि जो आप लोग लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, लॉजिकल बेसिस पर आपको आगे चलना है, सोच समझ कर जो भी स्टेप लेना है सोच समझ कर लेना है। कि अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा अपना मनी एफर्ट्स इन्वेस्ट करके और फंस जाएं और वो कामयाब ना हो पाए प्रोजेक्ट। तो सोच समझ कर आगे चलिए। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आपके मनी में ग्रोथ दिख रही है, आप लोग आगे चलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे रिलेशनशिप जो हम लोग अभी पास्ट में कर रहे थे जिस पर्सन के बारे में, यहाँ मुझे दिख रहा है जो आपके ऑन एंड ऑफ टाइप की कनेक्शन था। आप लोग रिसेंट पास्ट में सेपरेट हो गए थे, इस पर्सन से कट कर दिया था इस पर्सन को अपने लाइफ से। अगर जिन लोगों ने कट नहीं किया था तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन ब्लॉक थी या बातचीत वैसी नहीं हो रही थी। यहाँ मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में अब
आप लोगों को या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा है, वापस आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है और आपको कोई फ़िक्र नहीं है उनकी। अब आप बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन आपके पास ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं, वही पुराने ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ ये सिचुएशन एंड नहीं करना चाहते। अगर आप लोग सेपरेट हो गए थे तो ये सेपरेशन नहीं चाहते। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास वापस आएँ। और ये अगर आप लोग आइसोलेशन में थे, इन्होंने आपसे ब्रेक ले लिया था, बातचीत नहीं कर रहे थे, खामोश थे बिल्कुल। मैसेज अगर आप लोगों ने किया था तो ये रिप्लाई नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। हो सकता है आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज वगैरह करें, क्योंकि आप लोगों को ये ऐसे जाने नहीं देना चाहते, सिचुएशन की एंडिंग नहीं चाहते इस कनेक्शन में। हो सकता है मैसेज करें, आपको कोई रोमांटिक सा मैसेज करें या आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करें, एटलीस्ट फ्रेंडली ऑफ़र करें, या अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं अपनी गलतियों के लिए। यहाँ आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग, हो सकता है अगर ये पर्सन आपको मैसेज करे तो आप एटलीस्ट उनका रिप्लाई दें, पर कुछ ना कुछ है जो आपको डिप्रेस्ड कर रहा है। आप अपना सच सामने रखेंगे, भले जितना भी हर्टफुल हो, आप अपनी बात सामने रखेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, आप ऐसा कर रहे हो और ये मुझे नहीं पसंद। भले जितना भी बुरा लगे उस पर्सन को, तो आप सच रखेंगे सामने और आप सच ही चाहते हैं उस पर्सन से। हो सकता है आप प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपकी कम्युनिकेशन हो तो आप नाराज़ हो जाएं या गुस्सा भी हो जाएं। इस चीज़ को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। पर यहाँ वो पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं या आप इन पर्सन को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपका ज़्यादातर ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर है, इन पर्सन पर नहीं है, पर ये रिलेशनशिप आपको थोड़ी बहुत डिप्रेस्ड कर रही है। तो ये थी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़। अब नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं लियो। तो लियो, अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है सिचुएशन आगे बढ़ती हुई। पास्ट से जो पर्सन है आपके, यही जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, पास्ट में सेपरेट हो गए थे आप लोग, ये पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन करके बैठे हैं, या तो फिर आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं कि ये पर्सन आपको वो सब ऑफ़र नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। तो आप अपनी नीड्स, अपनी इमोशनल नीड्स खुद ही पूरी कर रहे हैं, जो कि अच्छी एनर्जी है। फिर से वही रिसेंट पास्ट वाली एनर्जी आई है, आप लोग अपने अपने पर ध्यान दे रहे थे, यहाँ भी इस टाइप का है, लेकिन ये आप हैं जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने इमोशनल नीड्स खुद ही पूरे कर रहे हैं। आप किसी की सपोर्ट नहीं ले रहे, आप आगे चल रहे हैं, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपने इमोशंस को पूरी तरह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में भले ही आप थोड़े बहुत डिप्रेस्ड हो इस पर्सन की वजह से, अगर इसने मैसेज किए हो आपको कि वो सब ऑफ़र नहीं कर सका जो आप चाहते हैं, पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप नियर फ्यूचर में इस पास्ट पर्सन से रिलेटेड इमोशंस अपने बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, पर आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, उन पर काम करते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई है जो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, या तो आप हैं जो किसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, पर मुझे लग रहा है ये वो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे थे, जिनको आपने अपने लाइफ से कट कर दिया था। अब वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके बगैर। यहाँ मुझे दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि आप उनको सेकेंड चांस दें। मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है 2 महीने हो गए हों या 2 हफ्ते हो गए हों इस सेपरेशन के बाद। और कुछ लोग हो सकता है रिसेंट पास्ट में कट किया हो आपने अपने लाइफ से, हो सकता है फरवरी में 2 महीने हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, या मार्च में 2 महीने हो जाएं, 2 महीने 2 हफ्ते। तो इस सेपरेशन में आप इन पर्सन से, पर्सन चाह रहे हैं कि सेपरेशन ख़त्म हो आप इनको सेकंड चांस दें, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत कोशिश करेंगे कि आप इनको वापस एक्सेप्ट कर लें नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रही है आपकी। मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो आप इनकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आपका प्लान क्लियर है। आप सामने रख रहे हैं अपनी बात कि आपको जो भी पर्सन चाहिए वो मैरिज मटेरियल होना चाहिए, जो वो आपको ऑफ़र कर सके, मैरिज वगैरह या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी।
और वो जो कोई भी है, आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं या तो आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको मिले भी, अगर कोई और है आपके सोलमेट, और अगर ये हैं तो हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको कुछ ऑफ़र करें। पर यहाँ मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, या मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, तो मिसकम्युनिकेशन से बचिएगा। पर आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यह एनर्जीज़ आपकी अच्छी हैं, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाहे अच्छी ना हो, पर आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई है जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, जो कि ओवरऑल एनर्जी में आया था। नियर फ्यूचर में आपके लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको वापस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है, मैसेज कर रहा है जो इनको आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग सामने है कि आपको क्या चाहिए, आप सामने रख रहे हैं। पर्सन ऑफर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं लियो। तो लियो, यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचिए, देखभाल कर काम कीजिए, या जहाँ भी आप जा रहे हैं देखभाल कर अपना ख्याल रखिए। यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है। अपने हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा बचिए। ओवर थिंकिंग आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है। लॉस्ट और लोन अगर फील कर रहे हैं, किसी से बात शेयर कर सकते हैं आप अपनी, किसी फ्रेंड वगैरह से, और अपना दिल हल्का कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने एनर्जी को लाइट रखिए, हंसी मजाक वाली एनर्जी, लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा मैसेज आपकी जो एडवाइस है वो यहाँ दिख रहा है, आप ख़ुद को सेकंड चांस दीजिए। अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रहीं, रिलेशनशिप्स में गड़बड़ है, तो आप किसी और को चांस दे सकते हैं कि एक बार आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही तो आप ये कह रहे हैं कि अब कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। नहीं, हील हो जाए सिचुएशन से, ठीक है, टाइम लीजिए, लेकिन आगे आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है लव से रिलेटेड सिचुएशन में, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ख़ुद को सेकंड चांस दीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इमोशनल नीड्स, अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखिए, और अपना भी ख्याल रखिए, जो कि आप नियर फ्यूचर में करते हुए दिख भी रहे हैं। पर आपको प्रेजेंट मोमेंट में भी अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।